प्रोडक्ट मेथड व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल। ठीक है, क्या बताया गया ये कि अलग अलग अमाउंट है, दैट मींस सेम अमाउंट यहां पर विड्रॉन नहीं की गई है, अमाउंट में चेंजेस है एंड सेम उनके जो टाइम पीरियड है, दैट मींस कुछ अमाउंट होगी जो मे बी 10 दिन के अंदर विड्रॉ करी है, नेक्स्ट अमाउंट होगी 20 डेज के अंदर, 1 मंथ, दैट मींस जो विड्रॉल टाइम पीरियड है वो चेंज है, सेम नहीं है। अंडर द प्रोडक्ट मेथड फॉर ईच विड्रॉल द मनी विड्रॉल इज मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड फॉर व्हिच इट रिमेन विड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहां पर आपको सेंटेंस में जो है क्या बताया जा रहा है, यहां पर सेंटेंस में आपको क्या बताया जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड, सेंटेंस में क्या बता रहा है आपको कि रिमेन विड्रॉन जो हमारा सम है, ठीक है, उसको किस तरीके से किया जाएगा अंडर द प्रोडक्ट मेथड, मेथड के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, बराबर। फॉर ईच विड्रॉल द मनी विड्रॉन इज मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड, जितना, ये देखो जिस तरीके से टाइम पीरियड है उसे मल्टीप्लाई किससे करोगे कि वो कितनी पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसके साथ उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। यही चीज आपको थियरी में एक्सप्लेन की गई है, बराबर। देन the period is calculated from the date of the withdrawal to the last day of the accounting year। कब तक? at the last day of the accounting year तक का कैलकुलेशन होगा। the products so calculated are total and interest for 1 month at the specified rate, that means the product so calculated are total and interest for 1 month at the specified rate is found out on the total of the product। the calculation of interest can be explained with the help of preceding illustration। preceding का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, preceding का मतलब क्या है, preceding का मतलब हुआ कि इससे पहले वाला था उसी illustration को यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया है और यहाँ पर आपको कौन सा प्रोडक्ट मेथड वाला समझा रहा है, ठीक है, कौन सा समझाया जा रहा है, प्रोडक्ट मेथड वाला, करेक्ट। चलिए, डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, सेम किस तरह का था, क्वार्टरली बेसिस पे था। यहां पर ये चीज क्या बताई गई है, एट द बिगिनिंग ऑफ द, बोला था क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बताया गया था, सेम जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर क्वार्टर वाइज दिया हुआ है, 20,000 था, टाइम पीरियड भी दिया हुआ था, टाइम इंटरवल कितने मंथ का चार्ज कर रहे थे हम लोग इंटरेस्ट इसके ऊपर, ठीक है। सिर्फ यहां पर चेंज किया है कि इसे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, दैट मींस अमाउंट इनटू टाइम पीरियड, ठीक है, अमाउंट इनटू, करेक्ट, बराबर। इनके साथ में क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा था, करेक्ट। चलिए, देन कितना था, 20,000 into 12 month कितना आ गया, 2,40,000। देन अनदर वन 20,000 into 9 month कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,80,000 रुपीस। देन 20,000 into 6 कितना आ जाएगा, 1,20,000। अगेन 20,000 into 3 month कितना आ गया, 60,000। सिर्फ प्रोडक्ट मेथड के अंदर, जैसे आपको सुन रहे प्रोडक्ट मेथड, आपको पहले ही बताया था कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट हम किसे बोलते हैं, जिस चीज का मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो, वहां पर क्या आएगा, प्रोडक्ट वर्ड यूज किया जाता है, क्लियर। कितनी अमाउंट है, प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ गया, 60,000 रुपीस, और सॉरी इट्स अ 6 लाख रुपीस, करेक्ट। एंड अमाउंट का टोटल कितना है, 80,000, करेक्ट। चलिए, अब इसे फाइंड आउट क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू 1/12। 1/12 भी किया गया है ताकि हर एक मंथ का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चले कि पर मंथ कितना इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, पर मंथ कितना इंटरेस्ट हुआ, उस बेसिस पे ये क्लियर। तो कितना हुआ, 6 लाख का
8% कितने, एक महीने के हिसाब से कितना आता है 4000 रुपीस। कितना आएगा 4000 रुपीस। करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा 4000 रुपीस। क्लियर। चलिए सॉरी, चलिए तो यहां पर हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज में 22.3 fill in the blanks with appropriate words. Now first one दिया हुआ है interest on capital is dash in partners capital account. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां पर आता है, जल्दी से ये सभी को आना चाहिए। ठीक है, कहां पर आता है क्रेडिट साइड, किधर आ जाता है हमारे क्रेडिट साइड पे। क्लियर। देन नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चीज कहां पर आती है डेबिट साइड, कहां पर आती है डेबिट साइड पे। करेक्ट। चलो देन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द डैश ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द डैश ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस पे चार्ज होता है ओपनिंग बैलेंस पे, है ना। किस पे होता है ओपनिंग बैलेंस पे। क्लियर। देन when money is withdrawn in the beginning of each month, when the money is withdrawn in the beginning of each month, the average period is dash for charging interest. Done. किस में से चार्ज होता है 6 by half month, 6 and a half month. क्लियर। कितना होता है 6 and a half month। इसके अंदर आपको सबको याद रखना होगा कि किस तरीके से होता है। बिगिनिंग में कितना होगा, इफ अगर एंडिंग दिया है तब कितना होगा, मिडिल में आएगा तब कितना होगा। क्लियर। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर। देन नेक्स्ट आपका होमवर्क है क्या, सेकंड वाला क्वेश्चन। दैट दो पार्टनर यहां पे बता दिए गए, रीमा एंड अनीश आर द पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड अनदर वन गिव्स 80,000 on April 2013 respectively. Rima introduced additional capital. ठीक है, पहले इनके बीच में डिस्कशन कितना हुआ था कि एज अ 50,000 कौन कैपिटल ला रहा है रीमा एंड अनीश 80,000 रुपीस लेके आ रहा है। बट बाद में क्या हुआ, रीमा ने डिसाइड किया कि मैं एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा हूं, मींस और कोई अमाउंट लेके आ रही हूं एज अ कैपिटल। कितना है 50,000 एंड वो कौन सी डे को लेके आ रहे हैं, अगेन 1 जनवरी 2014 को लेके आ रहे हैं। कब आ रहे हैं 1 जनवरी 2014। कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए अप्रैल 2013 दिया हुआ इन लोग ने, बराबर। यहाँ पे 1 अप्रैल आएगा, अप्रैल 2013। दैट मींस ये कैसा है अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं 1/4/2013 टू 31 मार्च 2014 इनका अकाउंटिंग ईयर है। इस बीच में वो कब 1 जनवरी 2014 तो कितना आया 50,000 रुपीस लेके आ रही है। तो सीधी सी बात है, आप लोग बताइए कितना इंटरेस्ट आ सकता है इस पे, कितने मंथ का आप चार्ज करोगे, 12 मंथ का ही चार्ज करोगे। जब से वो लेके आ रही है तब से लेके हमारा अकाउंट जिस दिन क्लोज होगा तब तक का, दैट मींस जनवरी 1 जनवरी आ रही है तो दैट मींस 1 जनवरी तो कैलकुलेट हो गई, जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो 50,000 के ऊपर मैं कितना परसेंट उसे इंटरेस्ट दूंगा 10%, बट 3 मंथ, क्योंकि मैं ये 50,000 को सिर्फ 3 मंथ ही यूज कर पाया, बराबर। तो 3 मंथ के बेसिस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको मिलेगा रीमा को। क्लियर। यही वाला सम सेम हमने इलस्ट्रेशन 2 में किया था, बराबर। आप हेल्प के थ्रू उसमें से भी कर सकते हैं, कंपलसरी कर लेना। देन अनीश का भी फाइंड आउट करना, ऐसे तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन स्टिल 80,000 रुपीस का एक साल का उसे 10% इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, दोनों चीज कर लेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन है अशु विड्रॉ ₹2,000 पर मंथ। कितना है पर मंथ 2,000 रुपीस वो विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर।
सेम यही वाला क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन किया था अभी, बराबर, बिगिनिंग वाला, देन एंड उसके बाद मिड वैल्यू वाला, है ना, कि मंथ के मिड में वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, एंड में है कब से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से ही, कुछ बताया नहीं है, दैट मींस स्टार्टिंग से होगा, आपको यहाँ पर ईयर दिया हुआ है नहीं, तो उसको हमको कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया है, पर मंथ बोला है, एक महीने में कितने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, दैट मींस आपको 12 मंथ तक कितना डिडक्ट करते जाना है, 2000 रुपीस लेते जाओ, बराबर। एंड बोला है, दैट मींस कब आएगा, जनवरी के एंड में, तो वहां पर अब क्या आएगा 11, क्योंकि जनवरी एक मंथ है जहां उसने पैसा वो यूज नहीं किया है। कितने महीने का आप उसमें कैलकुलेट करोगे, 11 मंथ का, बराबर। सेम वैसे ही करते करते कहां तक जाना है आपको, आइदर यहां पर आप अपना अकाउंटिंग ईयर ले सकते हो या फाइनेंशियल ईयर ले सकते हो। कैसे, क्योंकि यहां पर आपको ये चीज नहीं बताई गई है कि फाइनेंशियल ईयर लेना है या अकाउंटिंग ईयर लेना है, बराबर। जो दोनों अगर ले सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ आपको कुछ बताया गया नहीं है कि आपको अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे अंशु, अशु, आशु 2000 रुपीस ले रहा है या कैलेंडर ईयर के बेसिस पे आशु 2000 रुपीस ले रहा है, बराबर। सेम उसी बेसिस पे आप फाइंड करेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% एनुअली है, सेम यही चीज आप क्या करेंगे, कैलकुलेट पे आपको कर लेना है, ये करेक्ट। देन चलिए 22.5 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीनिंग एंड देयर प्रिपरेशन। Profit and loss appropriation account is merely an extension of the profit and loss account of the firm. The profit of the firm has to be distributed amongst the partner in their respective profit and sharing ratio. Respective यहाँ पर कैसे बताया गया है, क्योंकि पार्टनर अपने बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है, डिपेंड करता है कि उनकी अपनी जो पार्टनरशिप डीड बनाई है उसके अंदर उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोपोर्शन है वो कितना रखा हुआ है। क्योंकि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनर्स ने अगर कोई डीड नहीं बनाई है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, आइदर वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इक्वली दोनों को वही चीज मिलेगी, बराबर। अगर यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया है तो उसी बेस पे सारी चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी, प्रॉफिट भी उनके, लॉस भी। देन बट बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इट नीड्स टू एडजस्ट इट, सही बात है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको उसकी एक एंट्री तो देनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट आया बांट लो, बट उस प्रॉफिट को भी आपको बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को हमने किस तरीके से एक दूसरे में बाइफरकेट किया है, क्लियर। उसकी एंट्री चाहिए अकाउंट्स के अंदर, ताकि ये भी तो पता चले कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है एज अ प्रॉफिट के तौर पे हमने एज अ पार्टनर ने लिया है। हर एक चीज की एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए, बराबर। वही आपको बता रहे हैं, जैसे कि ऑल एडजस्टमेंट लाइक, जैसे कि कौन से, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा आर मेड इन दिस अकाउंट, ठीक है। ये सारी चीज की क्या करनी होगी, एंट्री आपको करनी होगी, है ना। देन this adjustment will reduce the amount of profit for distribution, ये बात तो सही है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पार्टनर ये सारी चीज ले लेता है, जैसे सैलरी लेता है, कमीशन ले लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाता है, तो ऑलरेडी जो प्रॉफिट आता है हम उसी में से ये सब चीजें देते ही हैं पार्टनर को। पर्टिकुलर जो पार्टनर सपोज जैसे कोई पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट लेके आया तो उनके बीच में एक डीड होगी पहले से ही कि अगर जो भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट लेके आएगा तो उसे कंपनी की तरफ से कुछ पर्टिकुलर कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। दैट मींस वो कमीशन कहां से आया, उन्हीं के प्रॉफिट में से एक पार्ट होगा जो सिर्फ किसको मिल जाएगा, उस पार्टनर को जो वो एग्रीमेंट लेके आया, बराबर। दैट मींस जब 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए उसमें से वो पार्टनर ले गया कि मैं लेके आया, तो ऑलरेडी आपका प्रॉफिट कितना हो गया 90। अब उस 90 रुपीस में से जितने पार्टनर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बराबर। फिर उसमें से भी कुछ होगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कम हो गया, बराबर। तो ये सारी चीज डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या हो जाता है,
आपका जो अमाउंट है प्रॉफिट का वो कम हो जाता है। द एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बराबर, किस बेस पर बैठता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप डीड में बनाई है उस बेस पर, अदरवाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इक्वल। To prepare it at first, the balance of profit and loss account is transferred to this account. कौन से? The journal entry for the preparation of profit and loss appropriation account are given below. ये सारे एंट्री कहाँ पर जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी एंट्रियां पार्टनर से रिलेटेड है, और पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें हम किस में लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही जाती है। चलो, तो किस तरीके से एंट्री आप करेंगे वो देख लेते हैं। जर्नल एंट्री आपको बताई गई है फॉर ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस तरीके से ट्रांसफर होगा? चलो देखो यहाँ पे। नाउ व्हेन इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट, जब आपको क्या हुआ है? बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, तब उसका कैसे एंट्री जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। स्टेटमेंट क्या आएगा? या वी कैन से एज अ नरेशन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कहां पर ट्रांसफर कर दिया? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बराबर। नाउ इन केस ऑफ नेट लॉस, क्या हो गया है? नेट लॉस क्या हुआ आपको यहाँ पे? नेट लॉस हो गया है। उसके अंदर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइनली वो चीज किस में ट्रांसफर की जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना? क्योंकि पार्टनर्स को पता चलना चाहिए ना कि कितना प्रॉफिट हुआ है जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, या आइदर कितना लॉस हुआ है जितना उन्हें अपनी पर्सनल गेन में से बेयर करना होगा। बराबर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकंड, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करना उसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब होगा? प्रॉफिट एंड लॉस का जब अकाउंट बनेगा ना, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसके अंदर आपको ये सारी इफेक्ट देनी होगी। आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल भी कि किस तरीके से इफेक्ट जा रही है। तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह जाएगा डेबिट साइड। हमने जनरल एंट्री में पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन कहां है? डेबिट में है, तो इसको क्या कर देगा? क्रेडिट को क्या कर देगा? डेबिट। क्लियर? देन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? देन फॉर पार्टनर सैलरी ट्रांसफर टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, किस में जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। बराबर। देन टू पार्टनर्स कमीशन, फॉर ट्रांसफरिंग कमीशन ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या एंट्री आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। क्या आएगा? टू कमीशन अकाउंट। देन फॉर ट्रांसफर ऑफ एग्रीड अमाउंट टू जनरल रिजर्व। देखिए रीड करना, टू ट्रांसफर ऑफ एग्रीड अमाउंट। एग्रीड अमाउंट दैट मींस कि जितने भी पार्टनर है उन्होंने एग्री किया कि हाँ इतना पर्टिकुलर अब जो अमाउंट है, दैट मींस हमने हमारा प्रॉफिट भी शेयर कर लिया, बिजनेस के जो एक्सपेंस थे हमने वो भी सेटल कर दिए। स्टिल अब इसके बाद भी हम ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट रख रहे हैं जो इन फ्यूचर मे बी ऐसा कोई भी एक इंसिडेंट हो जाए तो उसमें ऐसा हेल्प रहे। जैसे हमारे घर में हम लोग क्या करते हैं, गुल्लक रखते हैं ना, कि इन फ्यूचर या कहीं पर सेव करके रखते हैं कि फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तब हम उस पैसे को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तब एक वर्ड यूज किया जाता है, जनरली कहीं भी यूज कर लेंगे सेम। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जनरल रिजर्व, है ना? रिजर्व दैट मींस आपने कुछ चीज संभाल के रखी है कोई भी चीज के लिए, इसलिए जनरल। पूरा नाम क्या हो जाएगा? किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमने एक फंड जमा करके रखा है, which we say as general reserve। बराबर। तो कैसे आएगी एंट्री उसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? देन
सेवेंथ वन, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एंट्री आएगी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, और आइदर यू कैन राइट एज अ करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट क्यों लिखा गया यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट में? क्यों ये इसलिए लिखा गया क्योंकि डिपेंड करता है कि वहां पर जो हम पार्टनर्स के अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग कौन सी मेथड बना रहे हैं। दो मेथड देखी थी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल वाला चाहिए होता है, एंड इफ अगर आप फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो तो उसमें तो कैपिटल ही है। फिक्स्ड वाले में क्या आएगा, करंट में आपको एंट्री देनी होगी, फ्लक्चुएटिंग वाले में कैपिटल वाले में एंट्री देनी होगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्लैश किया है। आइदर करंट अकाउंट आएगा या आइदर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दोनों एक साथ कभी जाएंगे। देन अब इफ अगर आपको लॉस हुआ है, ठीक है, आपको एज अ पार्टनर को लॉस हुआ है, किसमें, प्रॉफिट और लॉस इन दी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो उसके अंदर लॉस हुआ है, तब कैसे आएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, किधर जाएगा। हमने ये चीज देखी हुई थी, डेबिट साइड लॉस, क्रेडिट साइड प्रॉफिट, देखा था स्टेटमेंट में भी आया था उसमें, बराबर। देन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल एंड करंट अकाउंट, क्लियर। द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गिवन एज फॉलो, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, इसका फॉर्मेट। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गिवन एज फॉलो। तो फॉर्मेट चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का किस तरीके से फॉर्मेट होता है, ठीक है, एंड कौन सी एंट्रीज आती है पर्टिकुलर उसके अंदर। So here we have the format of profit and loss appropriation account. Done? Now format कुछ इस तरीके से ही बनेगा, profit and loss appropriation account for the year ended on, आपको जो पर्टिकुलर डेट दी गई है कि कौन सी डेट पे और कौन से ईयर पे उनका अकाउंट वो क्लोज कर रहे हैं, आप वही डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। देन डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर अमाउंट, क्लियर। चलिए आ जाते हैं पहले क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्री आएगी, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ देयर इज प्रॉफिट। हमारी पहले भी ये बात हो चुकी है कि क्रेडिट साइड पे कौन सा आएगा, सीधे हाथ से तो शुभ काम किए जाते हैं, दैट मींस ये प्रॉफिट। सीधी सी बात है, एक अगर प्रॉफिट हो गया तो दूसरा को तो लॉस ही करूंगा मैं, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जब प्रॉफिट होगा तब उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड। एंड इफ अगर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, अकाउंट जो मैं उसमें उनको लॉस हुआ, वो यहां पर आएगा। डन। देन अच्छा नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आती है, क्रेडिट साइड, बराबर। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। अब यहां पर क्या हुआ है, ये चीज कब आएगी, जब पार्टनर को प्रॉफिट की जगह क्या हो गया है, लॉस हो गया है। क्या हो गया है, लॉस। सीधी सी बात है, जब प्रॉफिट होता था तब वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि हाँ ले भाई तुझे इतना पैसा, तुझे इतना मिलेगा। अब जब कंपनी को लॉस हुआ है तो वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब पार्टनर को अपनी जेब से निकाल के पैसा देना पड़ेगा उस लॉस जो हुआ है उसे सेटल करने के लिए। तो अब एंट्री कहां पर आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर उसकी अमाउंट, क्लियर। आ जाते हैं डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसका इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर को उसके कैपिटल का इंटरेस्ट है। ध्यान से देखना क्या मिल रहा है, कैपिटल का। इस चीज के अंदर वाइस वर्सा बहुत चलता है। देखिए प्रॉफिट है, यहां लॉस, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल रहा है। देन पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, क्या है, पार्टनर्स सैलरी। देन पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जब प्रॉफिट होगा। इन शॉर्ट अगर मैं ऐसा बोलूं, जो डेबिट साइड है वो क्या है, बिजनेस का वन काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंस जैसा है। कैसा है, एक्सपेंस की तरह है पूरा।
क्योंकि इसमें बिजनेस के पास से पैसा जाता ही जा रहा है, नो डाउट सही पर्पस के लिए जा रहा है, बट स्टिल क्या है, जाता जा रहा है। जैसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस हो गया भाई, यहाँ तो एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट देना पड़ा पार्टनर को, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, इट्स एन एक्सपेंस। देन पार्टनर का सैलरी, अगेन इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, बट इट्स एन इनकम फॉर द पार्टनर। देन पार्टनर्स कमीशन, फर्म के पास से और पैसा जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के पास से लोन ली थी, उससे भी उसका इंटरेस्ट देना होगा। जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और अमाउंट कम हो रही है। देन पार्टनर्स को जो प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। वन काइंड ऑफ हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट पता चल गया, चले आ गया। चलिए आज आता हमारी एक्सरसाइज पे, और वी कैन से एज एन इलस्ट्रेशन नंबर 4। मोनिका एंड कृष्णा, ठीक है। यहाँ पे हमको दो हमारे पार्टनर दे दिए, दो या दो से ज्यादा पार्टनर वाला भी सम आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। दो से तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि एक हो तो सोल प्रोप्राइटर हुआ, बराबर। दो या दो से ज्यादा पार्टनर आपको मिलेंगे। नाउ मोनिका एंड कृष्णा आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ rupees 80,000 and 1 lakh respectively. They agree on the followings then कौन सी चीजों पे वो एग्री है, ठीक है। ये डेट में उन्होंने पार्टनरशिप डीड बना के रखी होगी, उसी के अंदर चलो टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। क्या बता दिया उन्होंने यहाँ पे कि जो प्रॉफिट होगा वो कैसे करेंगे, इक्वली, बराबर। जैसे हम बोलते हैं ना 50-50, ठीक है। 50-50 या अदरवाइज हम कैसे रेशियो बात करें तो 1:1, बराबर। 50-50 बोल दो या 1:1। देन इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, किसके, कैपिटल पे। कैपिटल कौन लाया है, जो मोनिका एंड कृष्णा जो कैपिटल लेके आए, उसके ऊपर एनुअली 1 साल का 9% इंटरेस्ट मिलेगा। किस पे, उनके कैपिटल पे। उनका कैपिटल किसका था, मोनिका का था 80,000, कृष्णा का है 1 लाख, तो इसके ऊपर कितना 9% देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, किसके ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे ड्राइंग्स कहां पर लिया है इन्होंने। देन सैलरी टू बी पेड टू कृष्णा, कृष्णा इज अ पार्टनर, उसे पर मंथ कितनी सैलरी दी है, 600 रुपीस हर महीने उसे उसकी सैलरी दे दी गई। देन मोनिका विड्रॉ 8,000 एंड कृष्णा विड्रॉ 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपको मिल गया विड्रॉल कितना था, 8,000 मोनिका ने लिया, 6,000 कृष्णा ने लिया, जिसके ऊपर हम ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 6% एनुअली और पर एनम, ठीक है, चार्ज किया जा रहा है। देन नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर, नाउ कब उनका एंड हो रहा है, देखिए 31 दिसंबर 2013 was 56,000, कितना था प्रॉफिट आया है, वो भी कितना 56,000। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला उन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, जितना बोला है उतना ही करते जाओ, बराबर। फर्स्ट यू शुड कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये चलिए सभी को आता है ना। चलो आ जाए इस तरह से, बराबर। फॉर्मेट पे आ गया हमारे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढ ले पहले, है ना। क्या ढूंढ लिया जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मोनिका एंड कृष्णा दो पार्टनर है, तो दोनों के कैपिटल पे कितना 9% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कितना कैलकुलेट होगा, 9% देख के रखा हुआ आपको, बराबर। चलो मोनिका कितना 80,000 इंटू 9/100, अपनी अपनी कैलकुलेट करो, टोटल कितना आ रहा है 7200 ही आ रहा होगा। देन कृष्णा का कितना 1 लाख रुपीस था, उसका 9% 1 साल का कितना हो गया, इट्स 9,000 रुपीस, बराबर। कितना आया 9,000। नेक्स्ट आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में,
अपनी कैलसी में साथ साथ करते जाओ, ऐसा नहीं कि यहीं पे देख रहे, कैलसी में भी स्पीडली वर्क करो जल्दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलिए तो ड्राइंग देख लो कितना है, मोनिका का बताया गया था, है ना, ये रहा, विड्रॉ किए, दैट मींस 8000, कृष्णा ने लिए थे 6000 रुपीस, ठीक है, 8000, 6000, 8000 एंड 6000। चलो मोनिका's ड्राइंग अमाउंट कितनी थी, 8000, उन्होंने क्या किया, इसकी अमाउंट आपको बताई गई है, क्या करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसलिए मोनिका's ड्राइंग इंटरेस्ट 8000 into 6/100, कितना है आंसर, यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलत आंसर दिखा रहे हैं यहाँ पे, 0 पॉइंट तो कैसे गए तक भी यहाँ पाया है, कुछ भी बता दिया। चलो अपने कैलसी में करो जल्दी, कैसा आ रहा है देखिए, इसीलिए बोलता हूं कि आप अपने कैलसी में भी करते जाओ, क्योंकि यहां पर गलत हो सकता है, ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, दैट मींस कितना आ गया 480, कितना आ गया 480 आया, इंटरेस्ट कितना हो गया, मोनिका का ड्राइंग इंटरेस्ट कितना आ गया 480, अपने अपनी कैलसी में चेक करते जाना। देन कृष्णा's ड्राइंग इंटरेस्ट 6000, 6000 का कितना निकालना है, 6% कितना आएगा 360, क्लियर, दैट मींस यहां पर हमको हमारा कैपिटल का इंटरेस्ट मिल गया, ड्राइंग का इंटरेस्ट भी मिल गया, वही चीज तो फाइंड करनी होती है हमें। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो अपन चीज करी, अब आपके मन में हो रहा है कि सर ये हर बार करना पड़ेगा, यस, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है, कैपिटल दिया है, इट्स ओके, ड्राइंग्स भी दिया है, दैट्स फाइन, बट अगर वहां पर आपको बोला गया है कि आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है, तभी आप लोग इंटरेस्ट फाइंड करोगे, क्लियर, इफ अगर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है, या अदरवाइज वहां पर ऐसा सेंटेंस दिया ही नहीं है कि हम कैपिटल पे इतना % इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या ड्राइंग पे कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना, दिया है तो करो, नहीं दिया है तो आगे बढ़ो, बराबर, इसको आप एज अ नोट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, लिखेंगे किस तरह से, इस तरह से लिख देना कि भाई ये तो क्या है, नोट है ना, कि हम उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने सॉल्व किया है, इसकी जो ये अमाउंट है ना, यहाँ 480 था, ये जो इफेक्ट है, ये डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इफेक्ट दे देंगे, बराबर, चलो आ जाओ यहां पर अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आइदर डेबिट या क्रेडिट साइड पे आओ, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट तो पता ही है, स्टार्टिंग किससे की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइदर लॉस आया हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा, उस पे आ जाओ पहले, सेंटेंस में हमने जैसे पढ़ा, ये रहा प्रॉफिट का था, अपने एग्जाम में याद रखना, क्वेश्चन पेपर में जो मेन टाइटल होते हैं वहां ऐसा अंडरलाइन करके रखो, तब आपको पता चले कि अच्छा ये मेन वर्ड है, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट डायरेक्ट दिख गया कि भाई प्रॉफिट था कितना 56,000 रुपीस, इनका क्या आया था, प्रॉफिट था, बराबर, क्या था इनका प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट के अमाउंट को लिखो, प्रॉफिट एंड मींस कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पे, बराबर, कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे स्पेसिफाई करो, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर, यहां आप लिख सकते हो प्रॉफिट अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है 56,000, क्लियर, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, पहला स्टेप क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, अब स्टार्ट करो ऊपर से, टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, ये तो नेक्स्ट स्टेप है, जब हम क्लोज करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा इसकी जरूरत कब पड़ती है, एट दी एंड, है ना, लास्ट में। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 9%, 9% क्या था, कैपिटल इंटरेस्ट था, कैपिटल इंटरेस्ट यहां पर आएगा डेबिट साइड, पार्टनर को देना पड़ेगा, है ना, बिजनेस के पास से जा रहा है तो कहां पर आएगा, डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अकाउंट, क्लियर, देन जस्ट अ सेकेंड, ओके, चलिए यहां पे थोड़ी गड़बड़ कर दी इन लोग ने, सही है, एक मिनट, कितना आया था, बराबर
7200 एंड 9000, करेक्ट। मोनिका का नाम दिया है, मोनिका एंड कृष्णा, कितना था 7200, कृष्णा था 9000, दोनों का सम करके बाहर कितना लिख दिया 16200, क्लियर। अमाउंट आ गई यहाँ पे आपकी। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा दिया है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग 6%, ड्राइंग है इंटरेस्ट चार्ज किया है किस पे, पार्टनर पे, तो पैसा तो फर्म को मिलेगा, दैट मींस फर्म के लिए तो बेनिफिट है ये, बराबर। क्रेडिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कुछ इस तरीके से याद रखो, बराबर। क्या फर्म को देखो कि फर्म का फायदा किसमें है और किसमें उसके पास से थोड़ा खर्चा हो रहा है, वो सर खर्चा नहीं चीज सब डेबिट पे आ रही है। जहां पर फर्म को कुछ पैसा मिल रहा है वो क्या आएगा, क्रेडिट। तो इजीली फॉर्मेट याद नहीं भी करोगे तो हो जाएगा, बराबर। इस साइड से खर्चा हो रहा है फर्म का और इस साइड से फर्म में पैसा आ रहा है, बस इतनी चीज याद रखो। पार्टनर के बारे में मत सोचना, बराबर, क्योंकि फॉर्मेट जब बना रहे हैं हम लोग तो पार्टनर का नहीं फर्म के बेस पे सोचेंगे, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोनिका एंड कृष्णा 480 एंड 360 कहां से आया, डाउट होगा बहुत से जन को। यहां से हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, फाइंड आउट किया था। यहां पे 480 आएगा आंसर, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये रहे दोनों आंसर थे, डायरेक्ट यहां पे लिख दो मोनिका एंड कृष्णा 480 प्लस 360 टोटल आपका आ जाएगा 840, बराबर। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। सैलरी टू बी पेड टू कृष्णा एट द रेट 600 पर मंथ, कितनी 600 पर मंथ, दैट मींस ये की चीज क्या बोला जा रही है, फर्म के पास से देखो पैसा जाएगा, किसी एक को सैलरी देनी है तो फर्म के पास से पैसा जाएगा, डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। कृष्णास सैलरी क्या आया, कृष्णास सैलरी हर महीने कितने पैसे ले रहा है वो 600 महीने, दैट मींस 12 महीने होते हैं एक साल में, बराबर। तो 600 into 12 कितना आ गया 7200, बराबर। आपको क्वेश्चन के अंदर एक चीज ध्यान देनी है कि वहां पर सिर्फ इतना सा ही फर्क होगा, एक पीएम दैट मींस पर मंथ और एक होगा पीए दैट मींस पर एनम, बराबर। क्या होगा पर मंथ और पर एनम में ध्यान रखना है, बस यहीं पर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, सिर्फ एम और ए का फर्क है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आ गया, डेट मोनिका विड्रॉ, ओके ये तो हम ऑलरेडी स्टेप दे ही चुके ये, ठीक है, ये तो ऑलरेडी कर चुके विड्रॉ वाली अमाउंट ना। अब क्या हो जाएगा, टोटल करना है आपको कि कौन सा का टोटल ज्यादा है, ठीक है। ये 4 इफेक्ट है हमारे पास, ठीक है, जितना सिर्फ दिखा रहा हूं उतना देखो, यही 4 है अभी, ये देखिए ये सब तो है ही। कौन सा का टोटल ज्यादा है, डेफिनेटली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, उसका टोटल लिख दो, कितना आएगा 56840, सेम आ जाएगा डेबिट साइड में 56840। इसमें से नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 56840 में से 16200 माइनस करो एंड 7200 भी माइनस करो, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, रिमेनिंग अमाउंट हुई 33,440 रुपीस, बराबर। ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट है, कौन सी साइड पे देखो ये अमाउंट आई है, इस साइड पे आई है, बराबर। दैट मींस यहां पर ये अमाउंट आई है तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। क्यों इधर मैंने प्रॉफिट बोल दिया, क्योंकि प्रॉफिट साइड का बैलेंस ज्यादा है ना, बैलेंस किसका ज्यादा है, प्रॉफिट का बैलेंस ज्यादा है, उसमें से अगर कुछ कम भी हो रहा है तो जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास 100 रुपए थे, उसमें से 80 खर्च हो गए, लेकिन स्टिल मेरे पास 20 रुपए तो है ना, मेरे पास 20 रुपए तो अभी भी है, बराबर। तो ये वही मेरे प्रॉफिट का ही हिस्सा है, मेरे पास 20 रुपए है। सेम ऐसा ही ये पार्टनर का है, कितना है 56840 है उनके पास प्रॉफिट, उसमें से कुछ खर्चे माइनस कर दिए, रिमेनिंग भी जो है वो तो प्रॉफिट का ही कहलाएगा, हिस्सा तो उसी का है 33,440 रुपीस, क्लियर। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है, इसे क्या करना है, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब इसको फॉर्म में हो जाएगा, अब किसमें आएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में दे दिया गया था कि उसे डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है, टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, क्या करना है, इक्वली, क्लियर। कितने पार्टनर है यहाँ पे, 2 पार्टनर है, दैट मींस
33,440 डिवाइड 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, या आप 50% कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। प्रॉफिट है इसे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा मत सोचना कि अगर सर लॉस आता तो लॉस आता तब क्या लिखते हैं, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस इधर साइड आता, डन, लॉस इधर साइड आता, भी टोटल की बात कर रहा हूं। मोनिका एंड कृष्णा 33,440 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा 16,720, ओके 16,720। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज यहां पर क्या आई है, जल्दी इधर डेबिट आई है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगी, क्रेडिट, क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ये रूल हमने पढ़ा हुआ है, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर, ठीक है, यही चीज हम बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ये सब आपको तो पता ही होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं अभी।